मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं नवाबगंज से नगर पालिका से सभासद भी हूँ, जिला योजना का सदस्य भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिला बरेली से जिला कार्यालय मंत्री हूँ। आज जो ब्लॉक क्या कहना चाहोगे? ये जीत हमारे क्षेत्रवासियों के जो भी बीडीसी सदस्य हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पे श्रीमती रश्मि गंगवार जी पे भरोसा जताया और उनको बहुत अधिक मतों से विजयी बनाया। और सबसे ज़्यादा जो बीडीसी सदस्य जिन लोगों से मेरी बात हुई, चर्चा हुई, उन लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों में बड़ा आस्था है। और आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग में 345 निर्विरोध जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख बने हैं। जे केवल आस्था जो बीडीसी सदस्य हैं उन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में सब लोग अच्छे से हैं, बढ़िया हैं और कोई भी किसी तरह का किसी भी बिरादरी समाज को कोई अहद नहीं है। इसीलिए आज जो भी भरोसा देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, जनप्रतिनिधि जो लोग भरोसा जता रहे हैं, उसी की आज ये देन है कि आज हमारे प्रत्याशी भतपुरा ब्लॉक से लगभग पूर्णतः 59 वोटों से विजयी हुई हैं। मैं नगर के क्षेत्रवासियों को, बीडीसी सदस्यों को, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते रहें और 2022 में जो हमारा विधानसभा का चुनाव में है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम शशि कपूर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सुंदरी मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं रश्मि गंगवार जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रश्मि गंगवार आज ब्लॉक प्रमुख बनाई गई हैं, निर्वाचित हुई हैं। हम जनता को एक अपनी पार्टी में आस्था और विश्वास कायम रखवाना चाहते हैं और कहते हैं अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारी जो ब्लॉक प्रमुख बनी है, ये चाहे शौचालय हो, आवास हो या विकासखंड स्तर के जितने भी योजनाएं हैं वो सभी को उपलब्ध कराएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो गरीब, शोषित, वंचित, अंत्योदय का जो मिशन है उन सबको पूरा करने का काम हमारी ब्लॉक प्रमुख महोदया करेंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी की पंचायत में आज फिर से सरकार बनी है, पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख बनी है। हम आपसे सभी जनता से आग्रह करेंगे कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और फिर से विकास की पताका फैलाएं। आज आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और बरेली में बैठे संतोष गंगवार की सरकार ने आज ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो 2014 में मोदी जी के नेतृत्व के रूप में देश में उभरा था, वो देश के साथ प्रदेश और उसके बाद पंचायतों में भी पूरी तरह से उभर गया है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों का, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ मुझे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया और भारी बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया। कितने वोटों से जीते? 70 वोट हमको मिले और 11 वोट हमारे प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के श्रीमान पुरुषोत्तम गंगवार जी को मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, किसी को कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज स्वर्गीय विधायक जी हमारे बीच में नहीं है। भरपाई तो किसी की नहीं की जा सकती है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को कोई शिकायत, चाहे विकासखंड स्तर पर हो, चाहे तहसील स्तर पर हो, चाहे थाना स्तर पर हो, किसी को कोई किसी कीमत पर शिकायत होने नहीं दी जाएगी। ये मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ओढ़ता हूँ। ब्लॉक प्रमुख बनने के उपरांत आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद ये है कि गांव में जो प्रधानमंत्री आवास आते हैं उनका विकास करना है, शौचालयों का निर्माण करना है, जगह जगह पुलियों का निर्माण है, कड़ियों का निर्माण है, उनका जो है विकास करना हमारा मेन प्राथमिकता है। विपक्षी लोग कोई आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपने जो है पुलिस बल के बल पर आप चुनाव जीते हैं।
ये तो यहाँ के प्रशासन से देखा है कि जो है हम यहाँ पे अराजकता फैला रहे थे, हम तो शांतिपूर्ण जो है मतदान करवा रहे थे और आराम से बाहर बैठे हुए थे, लेकिन दूसरे लोग जो है जो हारने की बौखलाहट में एकदम लगाने चालू कर दिए। कहीं का जो है डॉक्टर मीनाक्षी और मिश्रा गंगवार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी, क्या वजह थी? उसकी जो तीखी नोकझोंक हुई थी जो यहाँ से जो है उनकी बाइक प्रत्याशी थी, वो लगातार लाइन में लगे हुए थे, बार बार लाइन में लगते थे, आगे जाते थे फिर लाइन में लग जाते थे, और जो मतदाता हैं बीडीसी मतदाता उनको बार बार गाड़ी लगाओ कोई ना लगाओ, इस वजह से प्रज्ञा जी चुनाव जीते ब्लॉक के, क्या लग रहा है? खबर बना रहे हैं, किस तरह का अच्छा लग रहा है। हम जो है मुख्यमंत्री का जो है इलेक्शन आज लड़े हैं, इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे। 2 महीने पहले जो है हमने इसकी तैयारी करना चालू करा तो हम किसी पार्टी के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, लेकिन हमने जिस तरह से मेहनत करी उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास करा। हम भारतीय जनता पार्टी के शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए हम पे और भरोसा हुआ है, और संघ से हम शुरू से लगातार जुड़े रहे हैं, इसलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हमें सपोर्ट करा, और उसका आज ये नतीजा है कि हमें लगातार में जीत दर्ज हुई। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम अपने सर डॉक्टर MP आलिया और भाजपा कार्यकर्ता जो हैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं उनको देना चाहते हैं। ब्लॉक प्रमुख बनने के उपरांत अब आपकी आगे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अब हमारा मेन जो मकसद है नगर का विकास करना है। यहाँ की जो है सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, जगह जगह खड़ी हैं, पुलियाँ बनी हुई हैं। फिलहाल तो क्षेत्र ग्रामीण का है, नगर का तो है नहीं। क्षेत्र का ही विकास करना, क्षेत्र का विकास तो है करना। नहीं। एक कैसा लग रहा है? नहीं, श्रेय वास्तव में मुझे नहीं, श्रेय दिया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह का काम कर रही है, लोग उससे प्रभावित हैं, और उसी प्रभाव के कारण से सब जगह भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आदेश मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। पहले मैं अख्तियार को नमन किया और दिल्ली के लोगों को जितना विश्वास करा कि हम दोनों से PDC जीत गए। आज मेरे PDC मेंबर्स, मेरे कार्यकर्ता, मेरे 4 विधानसभा प्रतिनिधि और भाजपा सरकार उन्होंने हम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिन्होंने अपना टिकट दिया भाजपा ने, और हम इस लायक क्या उनकी उस सोच पे खड़े कर पाए। हमारे जो गाँव है उनका विकास करना। थोड़ा घेरा हल्का सा बड़ा कर लो, भैया और हो जाओ, थोड़ा सा बढ़िया रहा। प्रत्याशी आ जाए यहाँ पर, यहीं पर, और अगर ऐसे जाएंगे तो और हो जाएगा हम लोगों और पीछे परवेज दूसरों की खराब है करते हैं, सरपंच आ जाएगा यार, जो कैमरा आ रहे हैं आगे भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ भैया? आईडी सब्सिडी ठीक है। मैं भूपेंद्र कुर्मी और भूपेंद्र कुमार प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख पद शेरगढ़ का। मुझे 11 बजे जब मैं यहाँ आया, पहले आधे घंटे तक मुझे घुसने नहीं दिया गया। आधे घंटे जब मैंने कप्तान साहब से, सीओ साहब से कहा तो मुझे बामुशक्कत अंदर जाने दिया। अंदर जब मैं पहुँचा तो आरओ के पास दोनों प्रत्याशी दुष्यंत गंगवार और अरविंद गंगवार दोनों कमरे में घुसे हुए थे। जब मैंने वहाँ देखा कि वोट पड़ रहे हैं तो मैंने पूछा तो वहाँ एक सवाना वाइफा फुरकान निवासी कस्बापुर, जिसका जो कि ये सदस्य क्षेत्र पंचायत हैं, इनका वोट डालने के लिए एक महिला वहाँ तैयार खड़ी थी।
आरओ के जांच पड़ताल के बाद पता चला वो फर्जी है। मैं सीओ साहब से कहता रहा कि इसे अरेस्ट कराइए, ये फर्जी सवाना वाइवा फुरकान नाम से यहाँ एंट्री कर गई है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी। किसी ने कोई अरेस्ट नहीं कराया। अब मैं सारे उनके जो भी वोट पढ़ने थे उनके पड़ गए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ वहाँ कि कितने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वोट पड़ गए। मुझे अधिकारी को आपने अवगत कराया? अधिकारी को भी अवगत कराया, सीओ साहब को भी अवगत कराया, सारे आरोप और पुलिस के सारे अधिकारियों को अवगत कराया। मैंने डीएम साहब को भी फोन किया था और एसएसपी साहब को भी फोन किया था। उनने मुझे कहा कि वो आ रहे हैं शेरगढ़, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगी, क्योंकि यहाँ वोटर्स की संख्या 60 है मेरे पास, और जब 60 से ज्यादा 50 बचे हुए वोटों की संख्या 50 बची, और जब 50 से ज्यादा वोट वहां पड़ जाएंगे तो मैं वोटिंग करके क्या करूंगा। वोटिंग रुकी हुई है, वो अपने जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। पुलिस बल अभी भागा था, अब क्या हुआ था फिर? हाँ, पुलिस बल भागा था। वो लोग आरओ के ऊपर हावी हो गए, आरओ के साथ बदतमीजी करने का प्रयास कर रहे थे, वो पूरा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, और वो किसी भी तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। आपको क्या प्रशासन जो है वो सत्ता के प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। तो इससे पहले भी पुलिस ने वोटर्स के घर जाके घर वालों को अरेस्ट कर करके धमकाया वोट देने के लिए। ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ पहले ये पता लग जाए कि टोटल वोट्स कितने पड़ गए। यहाँ मौजूद मेंबर हैं, जो बचे हुए वोट होंगे वही तो पड़े होंगे। तो जब तक आपको अगले काउंटिंग पता नहीं लगेगी ब्लॉक में कितने वोट पड़ गए, वोट करें, वोटिंग कराने का कोई फायदा नहीं। भैया 3 बजे तो चुनाव समाप्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो हराने के लिए तो हार जाएंगे, इससे और ज्यादा क्या होगा। क्या लगता है आपको, क्या जबरदस्ती हराया जा रहा है? जबरदस्ती, इससे ज्यादा और क्या होगा। भाई कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसमें वोट कितने पड़ गए, कितने टोटल वोट है, ये कौन नहीं पूछ सकता। प्रत्याशी को ये राइट है कि वो कभी भी पूछ सकता है ये वोट का क्या नाम है, ये कौन सा वोट है, कितने वोट पड़ गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां बताने को तैयार नहीं है कि टोटल वोट्स कितने पड़ गए। अब आगे का क्या रणनीति है आपकी? आगे अगर वो जवाब देते हैं, संख्या बताते हैं कि कितने वोट्स पड़ गए, तो हम वोटिंग करेंगे। अगर सही संख्या और पता चली कि जितने यहाँ सदस्य मौजूद हैं और जो बचे हुए सदस्यों से ज्यादा वोट पड़ गए, तो हम डाल के क्या करेंगे। ठीक है, समर्थन में जो संख्या मौजूद है उससे ज्यादा वोट जब वहाँ पड़ जाएंगे, जब फर्जी वोटिंग हो जाएगी, किसी का वोट कोई डाल देगा, तो मैं फिर वोटिंग करा के क्या करूंगा। मैं बिल्कुल वोटिंग नहीं करने के पक्ष में हूँ जब तक मुझे ये नहीं बता दिया जाएगा कि कितने वोट पड़ गए। अभी आप अंदर से आए तो आपको ये पता नहीं है कि कितना वो कोई परसेंट भी वोट मुझे बताने को तैयार नहीं है, और कोई भी वहाँ धांधलेबाजी जबरदस्त हो रही है। फर्जी व्यक्ति खड़ा करके फर्जी आधार कार्ड को बनवा के वहाँ वोट डलवा लिए जा रहे हैं, जबकि कल डीएम साहब ने कहा कि सर्टिफिकेट जरूरी है, और वहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कागज नहीं, केवल हर व्यक्ति पे हेल्पर है। किसी का फर्जी हाथ पे पट्टी बनवा दी गई, 100% हेल्पर दे दिए गए हैं। और इसका जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे, एसएसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कितने वोट पड़ गए, तब तक वोटिंग नहीं करेंगे। होगा यहीं बैठ जाओ रोड पे सब लोग, बैठ जाओ यहीं पर, प्रत्याशी हूँ प्रत्याशी हूँ। जो अंदर 2 बंदे काउंटर बैठे हैं, वो जो वोटिंग पर्ची देते हैं, वो पेन से इशारे कर देते हैं, इस पर मोहर लगा, इस पर मतलब करना है, ठीक है। बंदे उस पर जाते हैं, मित्रपाल की वाइफ की तरफ इशारे करते हैं, ओके, ठीक है, नमस्ते, ओके। और एक बंदे ने डबल पर्ची डाली थी, मैंने उसको कहा ये क्या बदतमीजी करवा रहे हो भैया, बोले कुछ नहीं, वो चला गया। ये सब चीज़ देख रहे हैं, मेरा फ़ोन ले लिया इन लोगों ने, ठीक है, मैं तो किसी और के फ़ोन से बात कर रही हूँ। और ये अंदर जैसे बंदा जाता है, लेडीज भी बगैर पढ़ी लिखी है, जेंट्स भी बगैर पढ़ा लिखा है, हेल्पर है उसके साथ, तो आप वोट देखो, आप वोट देखो और डलवाओ, ठीक है। उनको एडीओ पे अंदर को भेज रहे हैं, दूसरे कमरे में, वहाँ कागज पूरे हो रहे हैं उनके, उसके बाद वोट पड़ रहे हैं मित्रपाल के। जब आपने ऐसा देखा तो आपने क्या किसी अधिकारी शिकायत की थी? मेरे पे फोन छीन लिया था, मेरा फ़ोन छीन लिया था। आप जाकर शिकायत तो कर सकती है। मैं जानती नहीं हूँ किसी को भैया। यहाँ पर बीडीओ साहब है, यहाँ पर सीएम साहब, यहाँ पर प्रभारी भी है। मैं जानती नहीं हूँ किसी को भी कौन है, ठीक है। अगर कोई भी हेल्पर है, आप उसको चेक करिए, वोट डलवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसको आप दूसरे रूम में भेज रहे हैं और जो 2 काउंटर बंदे बैठे हुए हैं वो इशारे से उसको पेन से ऐसे बोलते हैं, बस वोट पड़ रहा है,
हमारी यही शिकायत है। इसमें किसकी मिली भगत लग रही है आपको? मुझे नहीं पता किसकी है। अब आप जिला प्रशासन से क्या मांग कर रही हो? मांग यही कर रहे हैं कि ये वोटिंग हो, सही वोटिंग हो, चाहे मेरे पक्ष में हो, चाहे दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में हो, तीसरे के पक्ष में हो, वोटिंग सही हो। हारना जीतना वो अलग बात है। भाजपा जिंदाबाद, पप्पू हड़ताल जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई इनको सबको भाई घर जाएगा, चले जाएगा क्या रे? चलो